आज बड़ी धूमधाम से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई गई। डॉक्टर भीमराव जयंती का उत्सव पे आज कांदापुर मठिया मंदिर में कार्यक्रम किया गया, जिसमें पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने दीप जलाकर और पुष्प अर्पण कर कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया है। माननीय सांसद जी का स्वागत करें। आदरणीय नरेंद्र पाल जी, आदरणीय किशन भाई जी, आ जाए। माननीय सांसद जी का स्वागत करें। करना चाहे आप वृंदावन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा कार्यक्रम किया। मैं चैन नहीं लूंगा, सर पर पहाड़ हो विपदा के, हरगिज मैं बेचैन। और उन्होंने समाज को समानता लाने के लिए, गैर बराबरी दूर करने के लिए जिस तरह का प्रयत्न किया, आज हम बाबा साहब को याद कर रहे हैं। हम उनके ऋणी हैं कि उन्होंने एक स्वच्छ वातावरण चलता रहेगा। क्योंकि मेरा कार्यक्रम दूसरी जगह लगा है, इसलिए आप सबका बहुत बहुत नमस्कार। मैं न्यूज़ 123 से आज जो भीमराव अम्बेडकर जयंती है वहाँ पे फूलमाला चढ़ाए, तो आज क्या कहेंगे सर इसके विषय में? निश्चित तौर पर आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज हम पूरा देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद कर रहे हैं, उनकी जयंती को मना रहे हैं। और बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है, उस संविधान की वजह से हम खुल करके सांस ले रहे हैं, खुल करके जी रहे हैं। तो बाबा साहब के हम ऋणी हैं और बाबा साहब का आज जो जयंती है पूरे देश में धूमधाम से मनाएगा। वृंदावन जी जहाँ कहीं भी है, मैं चाहूँगा कि विधायक जी उनका स्वागत करें। इसी बीच में उनको पुष्प गुच्छ देकर के आप उनका भी स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। आपके ऊपर जी बाबा भीमराव अम्बेडकर जी। आज बाबा साहब का हम जन्मदिन मना रहे हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे गांव के प्रधान जी, राजा सेठ जी, हमारे वीर बहादुर जी मंडल अध्यक्ष एसवीर सिंह जी, हमारे साथ में हमारे क्यारा के ब्लॉक प्रमुख अरविंद सिंह चौहान जी, राजू उपाध्याय जी जो युवा मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, और सभी ये श्रेष्ठ हमारे कार्यकर्ता, मातृशक्ति, सभी को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। बाबा साहब ने हम सब लोगों को भारत के लिए एक संविधान बनाया। तो आप सोचिए कितना बड़ा व्यक्तित्व रहा होगा, और ऐसा संविधान बनाया कि जिस संविधान की चर्चा पूरे विश्व में आज भी होगी। और हमारा जो प्रजातंत्र है वो पूरी दुनिया के सबसे मजबूत प्रजातंत्रों में से एक। इतने वर्षों से, और इतना बड़ा देश, बहुत कम देश हुए हैं जो इतनी बड़ी संख्या में है, जहाँ की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, और वो एक सूत्र में बंधे हुए। आज प्रोग्राम क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पूरा भारतवर्ष आज उनका जन्मदिन मना रहा है। और बाबा साहब हम सबके दिल दिमाग में हमेशा हैं और अमर रहेंगे। बाबा साहब ने के लिए हिंदुत्व और भेदभाव ना हो, आपस में लड़े नहीं, हम सब एक रहें, क्योंकि किसी के माथे मोह नहीं लगी, किस जात किस धर्म का है। हम सब लोग ईश्वर की संतान हैं, और बाबा साहब हमारे परिवार के बड़े थे, और उनको हृदय से नमन करते हुए, ब्रह्म श्रद्धांजलि देते हुए उनको कभी भूल नहीं सकेंगे। जब तक हमारी सांस है तब तक हमारे दिल दिमाग में रहेंगे। उनको पुनः नमन करते हुए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सर, जो भीमराव अम्बेडकर जयंती जो चल रही है उसके बारे में कार्यक्रम चला है कांदापुर में। चाहे पैसे वाले को थप्पड़ पड़े या बिल्कुल गरीब आदमी को, किसी जाति का, धर्म का, किसी भी लेश मात्र भी हमारे यहाँ भेदभाव नहीं। ऐसा भाव अम्बेडकर जी का था, और अम्बेडकर जी ने राष्ट्र को सबसे पहले रखा।
राष्ट्र को सबसे ऊपर उन्होंने रखा और उन्होंने कहा जो राष्ट्र से प्रेम करेगा मैं उसके साथ हूँ। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको भारत रत्न से नवाजा, क्योंकि वो भारत नीचे से उठकर काम किया, जिसने पूरे विश्व में भारत का नाम किया। ऐसे लोगों को भारत रत्न देने का काम पार्टी ने किया। धन्यवाद। नमस्कार, क्या कहेंगे आज भीमराव अम्बेडकर जयंती पे आज प्रोग्राम हुआ है? हम कुछ ना तो सही ना है यार। अच्छा, मैं प्रधान जी से एक बात कहूँगा, यहाँ कांदापुर में पूरे कहीं भी आपने देखा मटिया मंदिर पर भी कोई मूर्ति ऐसी लगाई गई है जो कि हर साल प्रोग्राम मनाया जाए। ये आप अभी प्रधान प्रेजेंट टाइम में, तो इसके विषय में क्या कहेंगे? यहाँ कहीं मूर्ति दिखाई दे रही है, लोग यहाँ चित्र लगा के माला अर्पण कर रहे हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि यहाँ पे कोई मूर्ति नजर आ रही है कहीं? भीमराव अम्बेडकर कांदापुर में कोई मूर्ति नजर है? नहीं, अम्बेडकर की तो आप मूर्ति कब बनेगी मूर्ति? कितने साल से आप प्रधान रह चुकी? आपने कभी सोचा? तो पहले ही तो रह चुके प्रधान जी। तो आपने करा या किसी ने जवान उठाई? नहीं, हमसे पहले ही तो रह चुके, तो किसी ने नहीं उठाया? सवाल उठाया कि किसी ने? किसी जनता ने नहीं उठाई। जब जनता साथ होती तो उठता, अब जनता साथ है तो उठेगा। उठेगा। कब तक आप कहाँ जगह देगी बनाने के लिए? कहाँ लोग पूजा पाठ करेंगे? इसके लिए भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति बननी चाहिए। क्या लगता है, जरूरत है इसकी? नहीं है? बिरादर सब अन बिरादर यहाँ पर दलित समाज लोग रहते हैं या नहीं? रहते तो सभी लोग हैं, मगर मूर्ति जरूरत है नहीं है? मगर इसका संगठन बनाएंगे तभी तो। संगठन बनाते कहाँ है? इस बात का कहाँ बनाते हैं? हमारे बीच बहुत बड़ी महान हस्ती है केंद्र के वस्त्रालय किशन कुमार सागर जी, मैं बात करूंगा सर, थोड़ा सा बताएंगे अपने विषय में। बताइए सर, ये आज जो भीमराव अम्बेडकर जयंती चल रही कार्यक्रम जी, उस उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि पता ही है कि आज हम लोग 174वां जन्म दिवस मना रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी का। तो पहले तो मैं सभी को उनके जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा कि उनके इसलिए उनके किसी एहसान के कारण हम आज उनको याद करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और बस यही चाहूँगा कि सब लोग उनकी जयंती को जोर शोर से मनाएं और उनको याद करें और उनके इन जो प्रयास उन्होंने किए थे हमारे लिए उत्थान के लिए, उनको नमन किया जाए। धन्यवाद। ये कार्यक्रम 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन के विषय में हम सब लोगों ने एक उत्साह, जगह जगह तो हम लोग जाके मनाते थे, लेकिन एक उत्साह जागा कि हम अपने गांव में ही पहले मनाएं और एक महापुरुष के उसके कार्य के लिए उन्होंने जितना सहा है छुआछूत का और तमाम शिक्षा के ऊपर कितनी परेशानियां उनके जीवन में आई हैं, उसको याद करें। और ये 14 अप्रैल जन्मदिन ही नहीं, जयंती ही नहीं, एक समाज के लिए एक क्रांति है, एक जागरूकता है, उसको हम याद करें। उस विषय में हम अपनी नवयुग पीढ़ी के बारे में बताएं कि हमारी क्या स्थिति थी और आज हम कहाँ हैं और उससे पहले कहाँ थे। बट बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में भी पुष्प अर्पित करना चाहिए, क्योंकि ये जो भी आज हमें अधिकार मिले, घर से दहलीज से बाहर कदम रखने का भी जो हमें अधिकार मिला है, ये सब अम्बेडकर जी की ही देन। देखो, जैसे सर भैया ने बताया, बहुत अच्छी बात बताई जी, भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति होनी चाहिए, घर में होनी चाहिए। मैं भाई साहब से पूछूंगा, बाहर के साथ घरों में भी होना चाहिए, हमारी ये मंदिर भी घरों में होनी चाहिए, तो बाहर आके पूजा क्यों दी है? इसके बारे में क्या कहेंगे? मेरे कहने का मतलब है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्तियां जो बाहर हैं, उनके साथ साथ हमारे घरों में भी होना चाहिए। और जो मंदिर बाहर है, घरों में हमारे मंदिर होते हैं फिर भी बाहर होते हैं, कहने का मतलब है बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्तियां तो हर किसी के दिलों में होनी चाहिए, बाहर होनी चाहिए, सार्वजनिक रूप से भी होनी चाहिए और घरों में भी होनी चाहिए। नहीं, मेरा कहना है जैसे ये मंदिर बना हुआ है, यहाँ पे एक मूर्ति स्थापित की जाती है भीमराव अम्बेडकर जी की, ये जरूर करनी चाहिए, उसको होना चाहिए। ये मैं पूछ रहा हूँ, आपने तो बता दिया घर में होना चाहिए, घर में मंदिर में होता है। नहीं, आप शायद आप नहीं पाए शायद। आप मेरे कहने का मतलब आप समझ ही नहीं रहे। मेरे कहने का मतलब है हमारे घरों में मंदिर होते हैं,
बाहर भी होते हैं, तो हमारे अंबेडकर जी की मूर्ति बाहर भी होनी चाहिए और घरों में भी होनी चाहिए। यहाँ होनी चाहिए मूर्ति, बिल्कुल जरूर होनी चाहिए। हाँ, प्रोग्राम कर रहे हैं अभी हम चित्र अर्पण कर रहे हैं, ये मंदिर बना है इस तरीके से, यहाँ पे एक मूर्ति की स्थापना की जरूर होनी चाहिए, मूर्ति जी की होती जरूर होनी ऐसा लगता है। तो यहाँ पे लोग पूजा अर्चना अभी इसके एक प्रस्ताव पे बात चल रही थी हम सभी लोगों की, हम सभी लोग आपस में मिलके यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति के लिए कार्य करेंगे और उनकी मूर्ति जल्दी लग जाएगी। और क्या कहना चाहिए यहाँ की जनता के? और कहना चाहता हूँ बस क्षेत्र के लोगों को, सब लोग आगे बढ़िए, अम्बेडकर जी के संविधान को पढ़िए, जागरूक होइए, क्योंकि जब हमें संविधान की जानकारी होगी तो कोई भी अयोग्य व्यक्ति हम पर शासन नहीं कर सकता। धन्यवाद। अब हमारे सूरजपाल कश्यप जी हैं, मैं थोड़ा सा उनका सहयोग पूछूंगा, थोड़ा जानकारी लूंगा। भैया नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है भीमराव अम्बेडकर जयंती पे आप प्रोग्राम है आज, तो क्या कहना चाहेंगे? आज जो बाबा अम्बेडकर की जयंती बड़ी धूमधाम के साथ बनाई जाती है, और अभी इससे पहले हम चैरिटी में बना के आए हैं, वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति बनी हुई है। तो यहाँ मूर्ति क्यों नहीं बनी है? सूरजपाल कश्यप जी मैं आपसे पूछूंगा, आप इतने साल भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी आपने मंदिर की पूजा अर्पण की, एक मूर्ति बुद्ध जी की बनवाई होती, तो आज के समाज में आपको बड़ी महान लोग देखा करते इस तरीके से। आप अब की बार में पूरी प्रयास है कि कानपुर में भी बाबा अम्बेडकर साहब की मूर्ति जरूर बनेगी, और हो सकता है वहीं पर आपकी जयंती वहीं बनाई जाए। तो कब तक ये मैं जनता से कब तक वादा करूं कि इस साल हो जाएगी, अगले साल हो जाएगी? क्या संदेश देना चाहिए जनता के लिए? अभी इसी साल होगी। इसी साल होगी? हाँ, इसी यानी साल। अगले साल 2026 में वो लोग प्रोग्राम करेंगे अपना? हाँ, अपना प्रोग्राम वहीं करेंगे। और संदेश क्या देना चाहेंगे आज? और संदेश क्या बढ़िया है, सभी लोगों की हमारे साथ में सहयोग है, तो हम तो ये चाहेंगे कि प्रभु बाबा अम्बेडकर का ऐसे ही हाथ बना रहा है हमारे ऊपर, उनकी छत्र छाया में हमें। भैया आ जाओ, प्रधान जी के माला डालो। प्रधान जी ने माला डालो, चालू करो तुम चालू करो तुम वीडियो चालू करो। वो प्रधान जी के हमारे बीच में जो है, प्रधान जी के ये हरद्वारी लाल जी भाई साहब जो है प्रधान जी के माला अर्पण करेंगे, गले में माला डालेंगे। हमारे यहाँ भी मनाना शुरू कर दिया है।